इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज भी पेरिस से मंगाई गई थी और उनकी क्वांटिटी जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। टोटल 18 टन वजनी खाने का सामान पेरिस से ईरान मंगाया गया, जिसमें 2.5 लाख अंडे और 2700 किलो बीफ के साथ साथ हर वो चीज मौजूद थी जो मैक्सिम्स डी पेरिस में सर्व होती थी। खाने के सामान के साथ साथ 12 टन वजनी महंगी तरीन वाइन भी पेरिस से मंगवाई गई थी, लेकिन सारी लिमिट्स तब क्रॉस हो गईं जब सबको ये मालूम पड़ा कि वाइन्स को ठंडा करने वाले आइस क्यूब्स भी पेरिस से मंगवाए गए हैं। अब बारी थी इस इवेंट की सिक्योरिटी की, क्योंकि इस आलीशान पार्टी पर जितना खर्चा हो चुका था उसकी वजह से ईरान के लोकल्स में काफी गुस्सा पाया जा रहा था। इसी वजह से इवेंट को सिक्योर करना काफी ज्यादा जरूरी था। पार्टी पर आने वाले चंद 100 मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए 65,000 आर्मी सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया, जिन्होंने हर चंद 100 मीटर्स के बाद चेक पोस्ट बना रखी थी। जो लोग इस पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनको अरेस्ट करके लॉकअप कर दिया गया और पार्टी से पहले ही ना सिर्फ ईरान के बॉर्डर्स बंद कर दिए गए बल्कि पूरे ईरान को लॉकडाउन कर दिया गया था। आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी जिसका सबको इंतजार था। ये दिन था 14 अक्टूबर 1971 का और ये पार्टी का पहला दिन था। इस पार्टी में शिरकत करने के लिए मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। स्पेशल एयरफील्ड पर एक के बाद एक एयरप्लेन लैंड करता गया। 250 बुलेट प्रूफ लिमोजीन्स के जरिए तमाम गेस्ट को रॉयल विलेज तक लाया गया। ये बुलेट प्रूफ लिमोजीन्स भी शाह ने सिर्फ इस काम के लिए ही ऑर्डर की थी। पूरी 65 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट इस पार्टी में शामिल होने के लिए आ चुके थे। किसी कंट्री ने अपना प्रेसिडेंट भेजा तो किसी ने अपना प्राइम मिनिस्टर। ईरान के इस एरिया में जहां सिर्फ बिच्छू और सांपों का राज हुआ करता था, वहां अब सिर्फ प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, शेख, किंग्स और क्वींस मौजूद थे। शाह मोहम्मद ने तमाम मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया और उनके लिए पूरे 3 दिन तक बैक टू बैक डिनर्स, लंच और एंटरटेनमेंट का खूब बंदोबस्त किया गया। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस पार्टी पर किया जाने वाला खर्चा $1 बिलियन से भी काफी ज्यादा था, जो तकरीबन 75 अरब रुपए बनते हैं। इस इवेंट को दुनिया भर की प्रेस ने भरपूर कवरेज दी, जिसकी वजह से फिल वक्त तो शाह की खूब तारीफ हुई, लेकिन जब इवेंट खत्म हुआ तो लोगों के दिलों में उबलने वाला जहर सामने आने लगा। ईरान के लोकल्स जो बेसिक फैसिलिटीज को भी तरस रहे थे, उन्होंने जब अपने बादशाह को अरबों डॉलर हवा में उड़ाते देखा तो उनसे रहा नहीं गया और तब ईरान में रेवोल्यूशन की एक ऐसी लहर आई जिसने 1978 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाकर आयतुल्लाह खुमैनी को अपना सुप्रीम लीडर बना दिया। शाह मोहम्मद जो अपनी जान बचाकर इजिप्ट भाग गया था, वहाँ 1 साल के बाद उसकी डेथ हो गई और यूं सिर्फ एक पार्टी की वजह से